बहुत समय पहले की बात है। एक दरियापुर गांव में चंदू नाम का एक मजदूर रहता था और चंदू के पास उसका अपना एक गधा था। चंदू हर रोज अपने गधे से लोगों का सामान ढोता और उनसे पैसे लेता। इस कारण उसकी रोजी रोटी बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। लेकिन गधा चंदू से हमेशा नाराज रहता। इसके पीछे एक कारण था। चंदू पूरा दिन गधे पर जरूरत से ज़्यादा बोझा लाद देता, जिसके कारण गधे को बहुत परेशानी होती। वो बोल नहीं सकता था, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान था। आंखों से आंसू बहते थे उसके। और शाम को जब चंदू गधे को लेकर घर आता तो वह उसे भरपेट चारा भी नहीं खिलाता था, तो गधा बड़ा निराश रहता। एक दिन चंदू अपने गधे को लेकर पहाड़ों पर गया और उसने पहाड़ों पर लोगों का बोझा इधर से उधर गधे के ऊपर रखकर ढोया। और एक दिन बहुत तेज बारिश हुई और चंदू उस बारिश में भीग गया। फिर चंदू और गधा दोनों घर पे लौट आए और चंदू को बहुत तेज बुखार हुआ और जिसके कारण चंदू बेसुध होकर अपने घर के अंदर गिर गया। और उसके गधे ने यह सब देख लिया और गधे ने सोचा कि अब तो ये मालिक मर ही जाएगा, क्योंकि उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता था। तो गधे ने सोचा, यार मालिक चाहे कैसा भी हो, लेकिन मुझे इसकी मदद करनी होगी, इसको बचाना होगा। यह सोचकर गधा अपने घर से बाहर की तरफ चल पड़ता है। वह दूर सुदूर एक गांव में पहुंचता है और वहां पर एक डॉक्टर का क्लिनिक था और गधा सीधा क्लिनिक के अंदर घुस जाता है। और उसके अंदर घुसने पर लोग वहाँ पर जो मरीज थे, जो डॉक्टर को दिखाने के लिए आए थे, वो गधे को देखकर बहुत डर जाते हैं। और फिर सीधा गधा डॉक्टर के केबिन में घुस जाता है। तो यह सब देखकर सारे मरीज परेशान हो जाते हैं और आपस में बातें करने लगते हैं। अरे भाई, ये गधा तो लगता है डॉक्टर का पालतू गधा है, इसीलिए सीधा अंदर चला गया। और कुछ लोग कहते हैं, यार डॉक्टर कभी गधा को क्यों पालेगा, डॉक्टर गधा को क्यों पालेगा। और इन सभी बातों के बीच गधा डॉक्टर के केबिन में जोर से आवाज़ें करने लगता है, जिससे डॉक्टर भागा हुआ कैबिन में आता है। और गधे को कैबिन के अंदर देखकर डॉक्टर बुरी तरह से डर जाता है। लेकिन फिर डॉक्टर संभलता है और गधे की तरफ देखता है, तो गधा आगे कदम रखते हुए डॉक्टर की पैंट को अपने मुंह से खींच लेता है। और डॉक्टर ये सब देखकर समझ जाता है कि गधा बहुत चालाक है और ये किसी काम के लिए ही इस क्लिनिक पे आया है। लगता है इसके घर में कोई परेशानी है। यह सब देखकर डॉक्टर उस गधे के साथ साथ चलने लगता है और गधा आगे आगे चलता हुआ अपने मालिक चंदू के घर में पहुंच जाता है और डॉक्टर भी साथ में पहुंच जाता है।
डॉक्टर देखता है कि चंदू की नाड़ी धीरे धीरे चल रही है, उसको बुखार अपनी हदें पार कर चुका है। तो अगर कुछ समय और उसको दवाइयाँ न मिलती तो चंदू की मौत हो जाती। डॉक्टर फिर एक बार गधे की तरफ देखता है और गधा अपने कान हिला देता है और जोर से आवाज़ करता है। डॉक्टर समझ जाता है कि इस बेजुबान प्राणी को अपने मालिक की कितनी चिंता है और फिर वह उस चंदू का बड़े अच्छे से इलाज करने लगता है और वह उसको सारी दवाइयाँ देकर इंजेक्शन लगाकर वहाँ से चला जाता है और गधा अपने मालिक के गेट के बाहर भूखा प्यासा बैठ जाता है। अगली सुबह होती है और चंदू आधी तरह से ठीक हो जाता है, पूरी तरह से नहीं संभलता और फिर वह बाहर निकलता है। सूर्य उदय हो चुका था और वह चंदू को हड़काता है। चंदू अपने गधे को हड़काता है, अरे यहीं बैठा रहेगा क्या? 2 दिन से कोई काम नहीं किया है, चल कहीं से कुछ पैसे कमाकर लेकर के आते हैं। और वह गधे पर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ डाल देता है। तो गधा ज़्यादा बोझ होने के कारण ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करता है और तभी सामने से वही डॉक्टर आ रहा होता है और डॉक्टर को देखकर चंदू राम राम डॉक्टर साहब ऐसे उसको राम राम करता है। तभी डॉक्टर कहता है, अरे भाई चंदू कैसी है तबीयत तुम्हारी? चंदू कहता है, अब तो मैं थोड़ा सा ठीक हूँ। लेकिन तभी डॉक्टर बोलता है, चंदू तूने इस गधे पे इतना बोझ क्यों डाल रखा है? चंदू हड़काते हुए बोलता है कि ये गधा इतना बोझ के ही काबिल है। तो फिर डॉक्टर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे ऊपर जो बीती थी और तुम्हें दवाइयाँ किसने दी और मुझे कौन बुला करके लाया? क्या तुम्हें ये सब पता है? डॉक्टर कहता है, चंदू डॉक्टर से कहता है, नहीं डॉक्टर साहब मुझे कुछ भी पता नहीं। तो डॉक्टर कहता है, अरे चंदू ये तुम्हारा गधा मुझे अपने क्लिनिक से लेकर के आया और मैंने तुमको इंजेक्शन दिया जिसके कारण आज तुम यहाँ पर खड़े हो, नहीं तो कल ही तुम्हारी मौत हो जाती। तो चंदू अपने गधे की तरफ बड़ी गलानी भरे भाव से देखता है। वह बड़ी शर्मिंदगी महसूस करता है और झट से गधे के ऊपर से आधा बोझ उतार के अपने खोवे पे लाद लेता है, कंधों पर लाद लेता है और चंदू की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती है और वह चंदू अपने गधे से लिपट कर रोने लगता है और कहता है, अरे मेरे बेजुबान प्राणी, मैं तुम्हें समझ ही नहीं पाया। मैंने तुम्हें हमेशा भूखा रखा, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ तुम्हारे ऊपर लादा, मुझे माफ़ कर दो। और फिर चंदू कहता है डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और आगे से मैं अपने इस गधे को बहुत ही अच्छा चारा खिलाऊंगा और कभी भी इसके ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा बोझ नहीं डालूंगा। और यह सब देखकर डॉक्टर भी बहुत खुश होता है। दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई तो एक लाइक कर देना और आगे भी ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।